डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ। सरकोड का सीरीज हम शुरू करने वाले थे, तो एक एक करके 4 साल पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सरकोड्स के बारे में वीडियोस किया था, लेकिन वो बहुत लंबा खींच गया था। अभी मैं सिर्फ जो सरकोड्स के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सरकोड्स, उसके सिर्फ क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और कौन सा बेनिफिटेड रहेगा, कौन कौन से डिजीज में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोटेंसी है, स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो अंत तक जरूर देखना, बहुत शॉर्टकट में होने वाला है वीडियो। तो आज का जो इंपॉर्टेंट सरकोड है, जैसे कि मैंने कहा कि सरकोड का मतलब है हेल्दी टिश्यू से लेकर जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो फ्लूइड, उसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। तो उस सरकोड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सरकोड है एड्रेनालिन। आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर वाला, सुप्रारेनल भी बोलते हैं उसको। तो एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन से बनता है एड्रेनालिन, जो हार्मोन होता है एक तरह का, उसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। तो बेसिकली वो हार्मोन किस चीज में काम आता है, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि अचानक से हम अगर किसी चीज में डर जाते हैं, आप रास्ते में मान लो जा रहे हैं, अचानक से कोई साई करके कोई गाड़ी आपके सामने से गुजर जाता है, तो आप थर्रा उठते हैं, आप डर जाते हैं। आपके अंदर एक अचानक से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जो उसको कंट्रोल में करता है, आपको मूर्छित होने से बचाता है। कहीं पर आप जा रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा लगे कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तो अचानक से ये जो भय है, ये फ्राइट पैदा होता है, तो इस चीज को कंट्रोल में लाता है एड्रेनालिन। और ये जो स्ट्रेस, नेचुरल स्ट्रेस आपके अंदर आने वाला, तो उसको कंट्रोल में लाता है। तो ठीक उसी तरह जब उसको पोटेंटाइज किया जाता है, तो एड्रेनालिन भी उन तमाम चीजों के लिए काम करता है। मैं आज आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फैक्टर्स के रूप में बताऊंगा, जो 5 मेंटल डिजीज और 5 फिजिकल डिजीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहला, जब हम मेंटल डिजीज पे बात करते हैं, जो क्लिनिकली बहुत ज्यादा आते हैं और इसका इस्तेमाल होता है, वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो कि आज के दिन में बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है। हैवी स्ट्रेस होते हैं और एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें ये हैवीली काम करता है एड्रेनालिन। तुरंत उसको चेक करता है और कंट्रोल में लाता है, क्योंकि ये हार्मोन से बनता है, फटाफट इसका एक्शन आता है। और सरकोड्स बहुत डीप एक्टिंग है और तेजी से उस बीमारी को कंट्रोल में लाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी में बढ़िया काम देता है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में लाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विपदजनक परिस्थिति में हम डर जाते हैं, तो उसको भय, डर और ऐसे चीजों को कंट्रोल में लाता है, अपने वश में करता है। तुरंत स्ट्रेस एंजाइटी को भी ये लगाम लगाता है और उससे निकलने में इंसान को मदद करता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस एंजाइटी अगर किसी को ज्यादा हो, तो उसमें हार्ट बहुत ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है, तो वहां से लेकर पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इस कंडीशन में कुछ ऐसा घटना हो गया, मुझे बहुत जोरों से पल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट में धप 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 करके बहुत तेजी से धड़क रहा है हार्ट, और पल्स भी, जितना भी चारों तरफ पल्स है, वो बहुत तेजी से भाग रहा है। तो ये जो पल्पिटेशन है, ये मतलब इसे इंसान पकड़ के बैठ जाते हैं, तो पल्पिटेशन में बहुत ज्यादा काम करता है। इसका कारण यह है कि जो धमनियां होती है, जो सर्कुलेट करते हैं हार्ट को, वो नैरो हो जाते हैं। उसके थिकनिंग जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करता है एड्रेनालिन, और उसके थिकनेस को कम करता है, थिकनेस को कम करके जो सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से करता है, और उसी चीज को लेकर ये पल्पिटेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो पल्पिटेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट, इसका जो इंपॉर्टेंट मेंटल कंडीशन है, वो है हाइपर एक्टिव चाइल्ड। बच्चे जो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनमें एक इंपल्स होता है, अचानक से यहां पर भाग जाऊं, अचानक से वो जगह खींच लूं, अचानक से यहां पर कूद जाऊं। ये जो बच्चों में हाइपर एक्टिव इंपल्स होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्टिव रूप में काम करता है एड्रेनालिन। उनको भी नियंत्रित करता है, उनको भी कंट्रोल में ला सकता है। तो एडीएचडी में जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, वो बच्चों को कंट्रोल में लाता है। एक जगह पर बैठते नहीं है बच्चे, इधर उधर भागते रहते हैं, ये चीजें तोड़ते हैं, वो खींचते हैं, इसको काट लेते हैं, उसको चबा लाते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, दूर हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं, कहीं भी आप जाओ। तो ये जो हाइपर एक्टिव नेचर, उनमें एक इंपल्स होता है। इंपल्स मतलब अंदर से कुछ ऐसे फीलिंग आता है, वो अचानक कर बैठते हैं उसको, कुछ चीजें पकड़े हैं और अचानक से किसी के ऊपर भी फेंक देंगे। तो ये इंपल्स जो होता है, ये बहुत जल्दी उसको कंट्रोल में लाता है एड्रेनालिन। इसके लिए आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक। किसी को पैनिक अटैक होता है, मतलब ऐसे भय से वो लोग कांप जाते हैं कि अचानक उनके ऊपर कुछ होने वाला, कुछ खराब होने वाला, वो डर जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है।
अरे कहीं मैं उस जगह पर जाऊं तो मुझे कोई मार ना दे, कोई मुझे ऐसे क्षति ना पहुंचा दे। तो ये पैनिक अटैक में हमेशा रहता है, तो उसकी चीज के लिए भी बहुत बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट आता है फियर एंड फ्राइट। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि कहीं आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से साई करके कोई बड़ा सा ऑटोमोबाइल, बड़े सा बाइक या फिर बड़ा सा कहीं रास्ते पर जा रहे हो, अचानक से कहीं सामने से बस गुजर जाए बहुत तेजी से, बहुत एक ट्रक गुजर जाए, तो आपको मन में एक भय हो जाता है कहीं मुझे कुचल ना दे, और अचानक से आप पूरा सजाग हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग तो जिनका हार्ट वीक रहता है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ लोग बरत जाते हैं। बरत क्यों जाते हैं? उनमें एड्रेनालिन अचानक से सीक्रेट होता है जो उस पैनिक अटैक से उनको बचा लेता है। तो ये फियर फ्राइट जैसे कंडीशन में उनको बचाता है। कोई जानवर तेजी से भाग के आ रहा है, कोई गाय भैंस या कोई तेजी से भाग के आ रहा है और आपको थोड़ा सा भी टच करके निकल जाए तो आप ऐसे डर जाते हैं, अरे बाप रे मुझे तो अभी मार देता। तो ये जो कंडीशन होता है फियर एंड फ्राइट वाला कंडीशन, इससे भी आपको कंट्रोल में लाता है, आपके दिमाग को, आपके शरीर को कंट्रोल में लाता है। तो ये तमाम 5 इंपॉर्टेंट मेंटल कंडीशन जनरली आप यूज कर सकते हैं एड्रेनालिन को। नेक्स्ट अभी बात करते हैं फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में सबसे पहला जो है बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है या बीपी बहुत ज्यादा लो होता है तो उसको कंट्रोल में लाता है एड्रेनालिन। नेक्स्ट होता है जितने भी सीजनल एलर्जीज हो, सीजनल एलर्जीज में जो अंदरूनी तौर से ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उनको चेक करता है, प्रॉपर तरीके से करता है और सीजनल एलर्जीज को ये कंट्रोल में लाता है। नेक्स्ट आता है आस्थमा एंड चेस्ट जो पेन होता है श्वास रोग में, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उनमें जो कंजेशन फील होना, वो कंजेशन को दूर करता है, जो उसके सर्कुलेशन को ठीक करता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वियोली होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करता है ताकि वो कंजेशन ना रहे। तो आस्थमेटिक कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट और भी इसके बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि सर्जरी में सर्जरी करते वक्त एड्रेनालिन का यूज करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर भी करते हैं, और कुछ कुछ होम्योपैथिक में भी इसका यूज होता है। जैसे कि कहीं पर अगर कट जाए, इंजुरी हो जाए, तो वहां पर बहुत ज्यादा खून का रिसाव होने लगता है। अगर आप एड्रेनालिन का लोअर पोटेंसी में या फिर ट्राइचुरेशन में वहां पर लगा देंगे तो खून तुरंत चेक हो जाएगा। क्यों चेक हो जाएगा? क्योंकि वहां पर जो सर्कुलेशन, वो जो वेइन हो, वेइन या वेन्यूल्स है, थोड़े थोड़े आर्टरीज है या फिर आर्ट्रियोल्स है या फिर अंदरूनी तौर से या फिर कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज सुपरफिशियल जो रहते हैं वो जगह क्या करता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सर्जरी में आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वो लोग जो डीप कट करते हैं उनको भी लगा देने से वो उसका जो एड्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको ऐसे सिकुड़ देता है ताकि खून ज्यादा बह ना जाए। तो हेमोफीलिया एक बीमारी है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि खून का रिसाव बहुत होता है। एक बार कट गया तो बस खून कंटिन्यूसली बहता रहता है। तो ऐसे कहीं भी एक्सिस खून का रिसाव हो तो उसके जो एड्ज में अगर आप थोड़ा एड्रेनालिन लगा दे लोअर पोटेंसी में या फिर ट्राइचुरेशन में जो पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो तुरंत उसको चेक कर लेगा, उसके जो मुंह होता है आर्टरियोल्स वेन या कैपिलरीज का, उसको सिकुड़ देगा ताकि खून ज्यादा बह ना जाए। तो ये चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट यूज होता है क्लिनिकल, वो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये तमाम चीजें होता है, और चक्कर आता है, उसको कंटिन्यूसली चक्कर आता रहता है। पेट से संबंधित जितने भी बीमारियां, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है और उसके साथ नौसिया, वोमिटिंग कंटिन्यूसली होता रहता है, उल्टी आती रहती है। तो ये चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये जो था अभी फिजिकल सिम्टम के बारे में हमने बात की, पोटेंसी के बारे में ओवरऑल में बता दिया हूं, कुछ कुछ और भी बता दूंगा आपको क्लियर कट रूप से। एक्यूट कंडीशन के लिए आप 30 पोटेंसी से शुरुआत करें। लोअर पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर इस तरह का कोई हार्मोनल इंबैलेंस है तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल सिम्टम के लिए 30 to 100 यूज कीजिए। 30 को दिन में 2 से 3 बार, 3-4 दिन, 5 दिन तक दे सकते हैं। फिर 200 का दिन में 2 बार करके 1 या 2 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि सार्कोड है, इसको ज्यादा रिपीट नहीं करना 1 या 2 दिन से 200 पोटेंसी में। फिर 1 m का देना है तो 15 दिन के बाद एक सिंगल डोज दे सकते हैं, 2 बूंद, बस एक ही बार देना है, उसको रख देना है, सिंगल डोज। ठीक है, सार्कोड्स का जितने भी सार्कोड होते हैं या नोजोड होते हैं, बहुत ही डिफेक्टिंग पॉलीक्रेस्ट होते हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करना, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो फिजिकल सिम्टम के लिए 30 to 100 या लोअर पोटेंसी ट्राइचुरेशन जैसे। मेंटल सिम्टम जितने भी हमने स्टार्टिंग में कहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, पल्पिटेशन वगैरह, उसमें आप 200 या 1 m दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिपीट नहीं करना। 200 का 1 या 2 डोज देने के बाद 5-7 दिन वेट कीजिए, फिर 1 m का एक सिंगल डोज देकर फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। तो मेंटल कंडीशन के लिए हायर पोटेंसी, फिजिकल कंडीशंस के लिए लोअर पोटेंसी आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं और 3-4 दिन, 5 दिन तक दे सकते हैं। ये उसका जनरल फॉर्मूला है। सार्कोड्स डिफेक्टिंग है, इसको याद रखना, इसीलिए बार बार रिपीट नहीं करना हायर पोटेंसीज में।
तो ये था क्लिनिकली हमने जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जाना। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो फटाफट जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स जान के हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिनिकली, अपने आसपास अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसली यूज़ करना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसको यूज़ कीजिए। अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए जरूर बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, 2 नए चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हर एक क्लिनिकल टिप्स आपके सामने पेश कर रहे हैं जो फटाफट क्विक प्रेस्क्राइबिंग में आपको मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।